हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपसे बात कर चुका हूं कि यहाँ इस चैनल पे आपको टोटल मैथ का सॉल्यूशन मिलेगा। फिलहाल अभी जो हम लोग कंटिन्यू वीडियो डाल रहे हैं वो क्लास 9th आर्य सवाल का डाल रहे हैं मेंसुरेशन चैप्टर का, जिसमें A1 से लेकर के 9 तक का क्वेश्चन आंसर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और जो भी आपको पूछना है कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग टाइम बिना वेस्ट किए हुए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए क्या कहता है। द बेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो आइसोसेल्स ट्रायंगल बना लीजिए। ये तो आइसोसेल्स यानी कि ये दोनों इक्वल होगा। अब बेस इसका दिया है 80 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया दिया हुआ है, तो आप ऐसे लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 360 दिया हुआ है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल में आप जान लो, नाम डाल दो ए बी सी, कुछ भी एल या कुछ भी डाल दो। तो हमको यहाँ पर दिया हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल 360 और आप जानते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 360, वो हमें दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिए 1/2 इंटू बेस कितना दिया हुआ है 80, हाइट नहीं दिया हुआ है, हाइट की जगह पर एल है तो 360, 2 से कट जाएगा 40 जा, एल इज इक्वल टू 40 से एल इज इक्वल टू 360, 40 मल्टीप्लाई इधर चला आएगा, डिवाइड हो जाएगा, एल इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 9, एल का वैल्यू कितना आ गया 9, ठीक है, ये हमको आ गया 9। अब BL निकाल लीजिए, BL इज इक्वल टू 1/2 इंटू AC, सॉरी BC नहीं BC, क्योंकि BC का क्या होगा हाफ होगा, क्योंकि इक्वल है तो हाफ हो जाएगा, ठीक है, हाफ होगा, इसका मतलब हुआ 1/2 इंटू 80 डिवाइड होकर कितना आ जाएगा 40। तो हमें अब ये भी निकल गया 40। अब जरा देखिए परपेंडिकुलर डाले हैं तो आप राइट ट्रायंगल में जानते हो कि h² बराबर होता है b² प्लस p², ठीक है। तो s का वैल्यू यहाँ पर क्या है a², b के जगह पर क्या हो जाएगा bl के स्क्वायर और p के जगह पर क्या हो जाएगा l का स्क्वायर। अब देख लो a² इक्वल टू bl का वैल्यू कितना निकला 40 के स्क्वायर, l का वैल्यू कितना निकला 9 का स्क्वायर। अब आप निकालोगे a² इक्वल टू 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 1681, a इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा 1681, स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना निकल जाएगा 41 निकल गया। अब a का वैल्यू निकल गया कितना 41, तो ये 41 है तो ये भी कितना निकला 41 निकलेगा। फिर क्या कहता है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, अब इसका पेरीमीटर निकालना है। तो आप तो जानते हो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो सारे को निकाल दो। यहाँ पर लिख सकते हो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू a प्लस b प्लस c। तो a के जगह भी 41 है, b के जगह भी 41 है और c के जगह पर 80 है, ऐड कर दो 1 1 2 8 4 12 4 16, हो गया आंसर, वेरी सिंपल, ठीक है। तो हमको यहाँ पर एरिया दिया हुआ था तो एरिया से पहले इसका हाइट निकालिए, हाइट निकालने के बाद बेस चूंकि हाफ होगा तो हाफ निकाल दिए, उसके बाद एस फॉर्मूला जो होता है पाइथागोरस, हम लोग जो h² यानी कि हाइपोटेनस जो होता है वो हमेशा आपको बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, उस फॉर्मूला पर डाल दिए, उस फॉर्मूला से हमने h दैट मींस ab का मान निकाल दिया। तो अब ab का मान निकला जो कि a का मान हो गया, और चूंकि आइसोसेल्स है तो जितना ये होगा उतना भी यही होगा, पेरीमीटर निकालना उसका तीनों को हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन हो जाता है 10 सॉल्व। हम लोग आगे हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, सारा सॉल्यूशन क्वेश्चन में ही रहता है। क्वेश्चन पढ़िएगा द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर, दैट मींस इसका पेरीमीटर दिया हुआ है। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल है, इसका मतलब हुआ कि इसमें भी दो साइड इक्वल होगा,
ठीक है, ये दोनों इक्वल होगा और ये बेस हो जाएगा। चलिए, द रेशियो ऑफ द इक्वल साइड टू इट्स बेस, दैट मींस इस इक्वल और बेस का रेशियो है 3:2। इसका मतलब ये 3 है तो भी कितना हो जाएगा 3, क्योंकि आइसोसेल्स है तो दो इक्वल होगा, यानी ये 3 है तो ये भी 3। इसका मतलब इसका रेशियो क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है 3:2। ये सब थोड़ा थोड़ा भटकाता है आदमी को, मिसगाइड करता है ताकि बच्चा उसमें जाकर फंस जाए। तो यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ोगे जो कि क्लियर कर देता है इक्वल साइड टू इट्स बेस। यही पॉइंट बताता है कि दो यानी इक्वल साइड 3 है, इसका मतलब 2 तो 3 होगा, एगो 2 होगा। तो यहाँ पर आप समझ लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, क्या दिया हुआ है पेरीमीटर। तो पहले हम लोग इसका साइड मान लेते हैं, क्योंकि साइड तो दिया नहीं है। तो लेट साइड टू बी x। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 into x इक्वल टू 3x, b इक्वल टू हो जाएगा 3 into x इक्वल टू 3x और c इक्वल टू हो जाएगा 2 into x इक्वल टू 2x। तो पेरीमीटर दिया हुआ है, दैट मींस a प्लस b प्लस c इक्वल टू दिया हुआ है कितना 32। पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर, हां पेरीमीटर ही है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर में सम ऑफ ऑल साइड, तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3x, b का वैल्यू भी दिया है 3x, c का वैल्यू दिया है 2x और सम ऑफ कितना दिया हुआ है 32। तो अब इसको ऐड कीजिए, 339 और 2 11, 339 और 2 सॉरी हां 9 सॉरी 336 और 2 8 सॉरी। तो 8x इक्वल टू हो जाएगा 32 और x इक्वल टू हो जाएगा 32/8 कट के हो जाएगा कितना 4। यानी कि अगर आप a निकालोगे तो a इक्वल टू 3x मतलब होगा 3 into 4 इक्वल टू 12, b इक्वल टू भी दिया हुआ है 3x इक्वल टू 3 into 4 इक्वल टू 12, c इक्वल टू दिया है 2x, दैट मींस हुआ 2 into 4 इक्वल टू 8। तो हमको अब abc तीनों दे दिया। अब क्वेश्चन क्या कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अब आपको एरिया निकालना है। तो हमको पहले क्या चाहिए s चाहिए। तो s इक्वल टू क्या होता है a प्लस b प्लस c बाई 2। तो a प्लस b प्लस c का सम ऑफ कितना दिया हुआ है 32। तो 32/2 इक्वल टू कितना हो गया 16। s निकल गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो रूट अंडर यहां पर लिखना होगा तो लिख दीजिएगा बाय ह्यूमन्स फार्मूला s into s minus a s minus b और s minus c। अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो मैथ को आप एज अ मैजिक समझो, टॉय समझो, ऐसे खेलो उसके साथ। मैथ बनाना नहीं है, खेलते खेलते बन जाएगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए, टोटल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो हमको यहाँ पर दिया हुआ है s, तो s का वैल्यू कितना निकला 16। तो 16 माइनस a का वैल्यू मैंने कितना निकाला है 12, 16 माइनस 12 और हो जाएगा एक लास्ट में 16 माइनस 8। क्योंकि सारे लोग आपको जितना भी टीचर पढ़ाए होंगे आपको यहाँ पर सब गुना करके आप मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट बना के, मैं वो नहीं बताता हूँ। मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर रूट बनाएंगे तो उससे बेटर है कि हम ऐसा सिंपल फॉर्म लगाएंगे कि हम मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे और हमारा स्क्वायर रूट भी बड़े इजी वे में निकल जाएगा, टाइम आपको बच जाएगा, गलतियां होने का एकदम लेस चांस हो जाता है। तो ऐसे फॉर्मूला को आप पकड़ो। तो यहाँ पर 16 को लिख सकते हैं कैसे, 16 को लिख पहले तो सब्सट्रैक्ट करके ही सबको लिखो, रूट अंडर 16 सब्सट्रैक्ट करेंगे 4 4 8, ठीक है। तो ये दोनों तो ऑलरेडी पेयर लगा हुआ था, इसको ये दोनों को लगाओ। तो इसको लगाओगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। एगो 2 ठो 4 तो ऑलरेडी आपको है ही, तो पेयर लगा दीजिए। ये 16 का है और ये 8 का है, ठीक है। तो देखो 1 2 दूसरा तीसरा और एक 4 भी निकल जाएगा, बट इस ये 2 का नहीं निकला तो 2 रहने दो रूट में, जिसका पेयर नहीं लगेगा तो रूट में ही रह जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 4 जा 32, तो 32 रूट 2 आंसर। या अगर और भी मान दिया होगा तो डोंट वरी, 32 में 1 पॉइंट है ना 141 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको 414 से 414 1.414 से मल्टीप्लाई कीजिएगा आपको मान आ जाएगा। बट आई होप हमको लग रहा है रूट में ही दिया होगा, जो दिया होगा आंसर जैसा दिया होगा आप उसको आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको आप सॉल्व कीजिए। हम आप लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे।